शानी टीवी देखने वाले सभी मौजूद दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं अरब के सबसे गरीब मुल्क यमन की। एक ऐसा मुल्क जो मुकम्मल तौर पर इस्लामी मुल्क है। यमन जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़राब पानी के ज़खायर रखने वाला मुल्क, जिसकी 50% से ज़्यादा आबादी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही है। चूँकि ये मुल्क इस्लाम पर मबनी है, इसी वजह से हम जिन्स परस्ती की सज़ा मौत है। इसके अलावा मुल्क में औरतें मुकम्मल पर्दा किए बगैर घर से निकलने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद है। यमन में सऊदी अरब की तरह चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं, जबकि इस्लाम के खिलाफ बोलने पर ज़ुबान काट दी जाती है। इसी वजह से अगर आप एक सयाह हैं और सियाहत की गर्ज से आप इस मुल्क में जाते हैं तो आपको इस मुल्क के कवानीन और शराइत के बारे में जानना होगा, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। एक जानब तो ये मुल्क इस्लाम पर कायम है और दूसरी जानब इस मुल्क में अजीबो गरीब रस्म व रवाज बन चुके हैं। मसलन छोटी बच्चियों की बड़े मर्दों के साथ शादी करवाने का रवाज आम है। इस्लामी मुल्क होने की वजह से यमन में शराब पर सख्त पाबंदी आयद है। इसके अलावा बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। यमन के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और नए देखने वालों से हमारी साथ ये गुजारिश भी है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल शानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मालूमात और तफरीह से भरपूर कोई भी वीडियो आप दोस्तों की पहुंच से कहीं मिस ना हो जाए। दोस्तों, ये मुल्क ज़माना कदीम में इस मुल्क में अजीमो शान बादशाहत कायम हुई, जिनमें एक सबा थी। 750 कबल मसीह से इस इलाके पर हमारियों का तसल्लुत कायम हुआ, जिसकी वजह से इस इलाके में यहूदी और मसीह मज़हब की जड़ें मजबूत हुईं। सन 628 ईस्वी में यहाँ पर इस्लाम फैला। नामी सदी ईस्वी में ज़ैदी फ़िरके के इमाम आए और इन्होंने मजहबी कवानीन और सियासी हुकूमत कायम की। इनकी हुकूमत 1962 तक कायम रही। इसी दौरान यमन का सहली इलाका मिस्रियों और तुर्कों के ज़ेरे इस्तेमाल आया। 1948 में इमाम यहिया को कत्ल कर दिया गया और इनके बेटे अहमद तख्त नशीन हुए। 1950 में मुत्तहिदा अरब जमहूरी मिस्र और शाम की रिलेशन हुई। यही वजह है कि इन तीनों ममालिकों के झंडों का रंग एक जैसा है और एक नई जमहूरी हुकूमत जनूबी यमन कायम हुई। 1987 में जनूबी यमन में तेल दरियाफ्त हुआ। 1988 को शुमाली और जनूबी यमन के दरमियान एक मुआहदा हुआ, जिसके मुताबिक दोनों मुल्कों ने एक ही आइन को अपनाया। इस मुआहदे में दोनों मुल्कों के दरमियान आज़ादाना आमदोरफ्त के लिए सफरी पाबंदियाँ भी ख़त्म करने का अहद किया गया। इसके बाद दोनों मुल्कों के इत्तेहाद पर जोर दिया गया और 22 मई 1990 को शुमाली यमन के सदर अली अब्दुल्ला ने यमन का जमहूरी परचम लहराकर दोनों मुल्कों के बाहमी एहतराम का ऐलान किया। अगरचा जनूबी और शुमाली यमन मुत्तहिद हो गए, ताहम दोनों मुल्कों की फ़ौजें मुत्तहिद ना हो सकें। जबकि दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफ बढ़ गए तो जनूबी यमन ने मई 1994 में अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। दोनों मुल्कों की फ़ौजें एक दूसरे के खिलाफ हो गईं। शुमाली यमन की फ़ौज ने मई 1994 के अव्वल में जनूबी यमन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जनूबी यमन को सऊदी अरब की हमायत हासिल थी, ताहम 7 जुलाई 1994 को यमन की फ़ौज ने हथियार डाल दिए। इस लड़ाई में 70,000 अफराद मारे गए। शुमाली यमन को ईरान सपोर्ट करता है क्योंकि यहाँ शिया मुसलमानों की अक्सरियत है, जबकि जनूबी यमन को सऊदी अरब सपोर्ट करता है क्योंकि यहाँ सुन्नी मुसलमानों की अक्सरियत है। यमन में 2 हुकूमतें कायम हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क फसाद की जद में है, इसलिए इसे दुनिया के ख़तरनाक मुल्कों में से एक माना जाता है। दोस्तों, यमन अरब दुनिया का एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार मुल्क है। यमन अरब ममालिकों का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें निज़ाम हुकूमत बादशाही की बजाय जमहूरी तर्ज हुकूमत कायम है। यमन को सरकारी तौर पर रिपब्लिक ऑफ यमन कहा जाता है। यमन का कुल रकबा 5,27,068 मुरबा किलोमीटर है, जो दुनिया भर में रकबे के एतबार से 49वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। यमन 2000 किलोमीटर सहली पट्टी का हामिल मुल्क है। यमन में 2000 से ज़्यादा जजीरे मौजूद हैं। यमन का सबसे बड़ा जजीरा स्कोतरा है, जिसकी लंबाई 132 किलोमीटर और चौड़ाई 50 किलोमीटर है। यमन में बारिश की औसत शरह 100 मिलीमीटर से 700 मिलीमीटर तक होती है। जबाल नबी शुएब नामी पहाड़ मुल्क का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है, जो सतह समुंदर से 12,028 फुट बुलंद है। मुल्क में 4 आलमी विरसा साइट भी मौजूद हैं। यमन की कुल आबादी तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख के लगभग है। आबादी के लिहाज से यह दुनिया का 50वां बड़ा मुल्क है। यमन में 4,62,000 बच्चे शदीद ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं। यमन में नस्ली एतबार से अरब नस्ल से तल्लक रखने वाले बाशिंदे भी आबाद हैं। इनके अलावा मुल्क में दीगर छोटी नस्लों से तल्लक रखने वाले लोग भी आबाद हैं। यमन में तकरीबन 100% आबादी मुस्लिम है, जिनमें 65% सुन्नी मुसलमान जो इमाम शाफी की पैरवी करते हैं और 35% शिया मुसलमान जो ज़ैदी इस्माइली फ़िरके से तल्लक रखते हैं। 0.5% गैर मुस्लिम लोग भी आबाद हैं, जो यहूदी और हिंदुइज़्म की पैरवी करते हैं।
यमन की सरहदें जिन ममालिक से मिलती हैं इनमें शुमाल की जानब सऊदी अरब, मशरक में ओमान, जुनूब में खलीज अदन और मगरब में बहरिया अहमर वाक़या है। यमन अरब जजीरे का दूसरा बड़ा मुल्क है। यमन अरब दुनिया का सबसे गरीब मुल्क माना जाता है। यमन का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर सना है। यमन का दारुल हुकूमत सना दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। यह शहर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों में से एक शाइम ने बनाया था। यमन के अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो यमन में हम जिस परस्ती एक इंतहाई गैर अखलाकी जुर्म समझा जाता है। यमन की औरतें मुकम्मल पर्दा किए बगैर घर से निकल नहीं सकती। गैर मुमालिक से आई हुई खवातीन को भी पर्दे में रहना होता है। मुल्क में किसी भी औरत की इजाज़त के बगैर आप इसकी तस्वीर नहीं बना सकते। अगर आपने ऐसी कोई भी गलती की तो इसके लिए आपको जेल की सज़ा हो सकती है। यहाँ पर चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं। किसी भी गैर मर्द का गैर औरत की आंखों में आंखें डालकर बात करना भी जुर्म समझा जाता है। मुल्क में सज़ा का म्यार सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो यमनी हो या फिर किसी दूसरे मुल्क से आया हुआ हो। मुल्क में छोटे बच्चों और बच्चियों की शादी करने का रिवाज बहुत आम है, जिनमें ज़्यादातर लोग छोटी उम्र की बच्चियों की शादी बड़ी उम्र के मर्दों के साथ कर देते हैं, जिनकी बहुत सी मिसालें हमें मीडिया के ज़रिए मिलती रहती हैं। ऐसा ही एक वाक़या 2013 में रूनुमा हुआ, जब एक 8 साला बच्ची की शादी एक 40 साला शख्स के साथ कर दी गई और उसी रात इस बच्ची की मौत वाक़या हो गई। इस वाक़या के बाद पूरी दुनिया में गम और बेचैनी की कैफियत पाई गई। दोस्तों, अगर आप शादी के त्योहारों को सही मानों में एंजॉय करना चाहते हैं, आपको यमन के लोगों की शादी अटेंड करनी चाहिए। यमनी शादियों की तकरीबात 21 रोज़ तक चलती है, इसीलिए यमन के लोगों की शादियां पूरी दुनिया में सबसे लंबी शादी मानी जाती है। कात यमन की सबसे मकबूल मंशियात में शुमार होती है। यह मंशियात यमन के मर्द और औरतें दोनों दोपहर के खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं। इस मंशियात के पत्तों को पहले पकाया जाता है, फिर इसे दांतों से इस वक्त तक चबाया जाता है जब तक ये नशा ना पैदा कर दें। यमन में सबसे ज़्यादा अरबी ज़बान बोली जाती है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत सी दीगर ज़बानें भी बोली जाती हैं। गैर मुल्की ज़बानों में सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी ज़बान का इस्तेमाल होता है। यमन में कोई भी दरिया मौजूद नहीं। यमन की कुल GDP 73.3 बिलियन USA डॉलर है, जो GDP के हवाले से पूरी दुनिया में 158 नंबर पर शुमार होता है। यमन को बुनियादी तौर पर 17 सूबों में तकसीम किया गया है, जिन पर अमीर हुकूमत करते हैं। मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमती सरबराह वज़ीर आज़म होता है। यमन शरह पैदाइश के हिसाब से मशरिक़ वस्त का दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि पहला नंबर पर इराक आता है। यमन की आबादी में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जबकि तलीमी लिहाज से यमन कम दर्जे पर आने वाला मुल्क है। दुनिया भर में शरह ख्वानगी के अतबार से यमन तीसरे नंबर पर आने वाला मुल्क है। यमन को इस्लामी वाक़यात की सरजमीन भी कहा जाता है। यमन की सरजमीन बाइबल के वाक़यात और किस्सों का हिस्सा भी है। यमन में 50% से भी ज़्यादा लोग गुर्बत की हद से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। साल्ता यमन की कौमी डिश है। यह डिश मसाला जात जड़ी बूटियों और टमाटरों से बनाई जाती है, जो यमन की बहुत ही मशहूर डिश है। यमन के झंडों में 3 रंग पाए जाते हैं, सुर्ख, सफ़ेद और काला, जो कि अरब इत्तेहाद की इलामत है। यमन में लगभग 20 लाख अफराद बेघर हैं। यमन की 56% आबादी सेहत की देखभाल से मुतासर है और 55% आबादी साफ पानी से मुतासर है। यमन में तकरीबन 20 लाख बच्चे तलीम से महरूम हैं। यमन में 85,000 बच्चे इंतहाई भूख से मर चुके हैं और 1,90,000 से ज़्यादा लोग हमसाया मुल्क फरार हो चुके हैं। यमन में एक मुस्लिम मदरसा है जिसको यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल है। यमन की बरामद में खाम तेल, काफ़ी और मछली शामिल है। यमन की कौमी आमदनी का 50% ज़राअत पर मुश्तमिल है, जिनमें कपास, काफ़ी, सब्जियां, फल और मवेशी पाए जाते हैं। बाकी 50% हल्की सनतों और नमक से हासिल किया जाता है। यमन की करेंसी को यमनी रियाल कहा जाता है, जो एक यमनी रियाल पाकिस्तान के सिर्फ 64 पैसों के बराबर है। यमन टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। यमन पाकिस्तान से 2685 किलोमीटर दूरी पर वाक़या है। यमन का कौमी जानवर अरबी चीता है और कौमी फूल काफ़ी है। यमन का नेशनल डे 22 मई 1990 है और कौमी खेल फुटबॉल है। मुल्क में ड्राइव दाईं तरफ की जाती है। यमन का कॉलिंग कोड +967 है और डोमेन नेम .ye है। अगरचा यमन के लोग गरीब ज़रूर हैं, मगर इनके दिल हमदर्द और साफ़ होते हैं। अगर आप किसी भी यमनी से मिले होंगे तो आप जानते होंगे कि ये लोग दिल के साफ़ होते हैं। हम दुआ गुआ हैं कि अल्लाह पाक इस मुल्क के हालात बेहतर करे। दोस्तों, ये थी मेरी यमन के बारे में अहम मालूमात पर मबनी एक तफरीही वीडियो। यमन के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जो हमने आपके साथ अभी तक शेयर नहीं की, यमन पर बनाई जाने वाली दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे। इस वीडियो को पसंद आने की सूरत में अजीज़ो अखबार के साथ और फेसबुक वाल पर शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हमें राय दीजिए कि अगली वीडियो कौन से मुल्क पर बनाई जाए। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम होता है। अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।